वेलकम बैक टू द व्लॉग। एक्चुअली सुष्मिता आ गई थी मुझे पिक करने के लिए और फ्राइडे इवनिंग है, हम आए हुए हैं फेवरेट जगह और स्प्लैश की ना बहुत हेवी सेल लगी हुई थी यहाँ ओएसिस मॉल में, तो इनकी ख़रीदारी तो कम होती नहीं है। तो देखिए बहुत सारा कुछ लिया है। क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी कि अभी दुबई में इतनी गर्मी हो रही है ना, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पूरी जगह जैसे इंडिया में भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और एक चीज़ मैंने ना यहाँ पे नोटिस की है, जैसे ये देखो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर हम लोगों की जो बसेस वगैरह है उनमें एसी लगे रहते हैं, लेकिन ये जो लेबर वाला होता है ना बस, उसमें वो टिंट नहीं होता ब्लैक कलर का और उसमें पंखे लगे रहते हैं। तो वो भी नोटिस करना उनकी बसेस में जिनसे वो कम्यूट करते हैं ना बस में बैठ के, कभी नोटिस करना कि उसमें पंखे लगे रहेंगे, शीशे खुले होंगे, एसी नहीं होगा और टिंट नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि कि उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहता होगा इतनी धूप, और वो धूप में काम भी करते हैं। धूप में काम करते हैं, उनकी हालत खराब होती है बहुत ज्यादा। देखोगे वो वाली, देखो वो रही बस, वहाँ पे वो जो बस खड़ी है वो पंखे लगे हुए हैं, कोई फिल्म नहीं है, शीशे खुले हुए हैं। तो इसका तात्पर्य ये है, जो लोग कहते हैं कि दुबई आकर बहुत ही अच्छी लाइफ मिलती है आपको स्ट्रगल करने के बाद मिलती है, लेकिन ये जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं या फिर बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो हमेशा ही स्ट्रगल रहा ना, चाहे वो अपने देश में रहे या फिर यहाँ पर रहे, उनके लिए तो सेम ही कंडीशन रहा। एक तो हम लोग क्या है, हम लोग अगर देश से दूर हैं, घर वालों से दूर है, तो हम तो डबल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में नहीं जाते। आई डोंट नो कि मैं कहाँ से मेरे दिमाग में आई है ये बात, बस चल रही है, बट इट फील सो स्ट्रेंज कि हम लोग इतना सेक्रीफाइस करते हैं और लोगों को लगता है कि दुबई में अच्छी लाइफ मिल रही है। अभी ज्ञान दे रही थी अब सो गई। काफी टाइम से जिम का सब्सक्रिप्शन ले रखा था लेकिन जा नहीं रहा था, तो अभी क्या है कि अभी वापस से जिम ज्वाइन किया है और वर्कआउट कर रहे हैं थोड़ा फिट रहने के लिए। पेट बहुत ज़्यादा निकल गया था। बैक फ्रॉम द जिम गाइस, हालत ख़राब हो गई यार, भूख लगी है बहुत ज़ोर की। कुछ खाने को है क्या यार? बहुत भूख लगी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुष्मिता का वीज़ा एक्सपायर कर रहा है जो कि उसके स्कूल से मिला था। अब स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग। टेबल वो बहुत बड़ा है, ड्रेसिंग टेबल जितना सामान है ना तुम्हारा, ठीक है उसमें वो तो छोटा ही है। ठीक है, फिर उस ड्रेसिंग टेबल में तो तुम्हारा सामान निकाल देती हूँ। मेरा सामान क्या है, एक कंघी है, एक कंघी रखी हुई है, वॉलेट रखता हूँ, चाबी रखता हूँ, बस। बाकी सारा सामान तो तुम्हारे तुम्हारे परफ्यूम, तुम्हारे और क्या क्या सब कुछ। पाउडर मैं यूज नहीं करता हूँ। तुम्हारी ऑट्रिविन, हमारे ईयरबड और बोलो जो भी है ना, जो भी है वो एक छोटे से बक्से में आ जाएगा। छोटे से बक्से में निकाल के दूंगा। हाँ तुम छोटा सा इसमें भी दे दोगे ना। अब ज्यादा अंग्रेजी में मत बोलो। तुम कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहा हूँ मैं? इधर लेफ्ट पकड़ना इसको। फुल है आज पानी। एक्चुअली लुलु से कुछ सामान भी लेना था। और सामान कहाँ से आ गया बीच में? I am a homemaker and a teacher and whatever. दो जो काम है उसको तो करोगी वो नहीं? तो करना ही है। काम है उसको करो ना। क्या काम है? खाने का काम है अभी तो। पराठा है, पनीर पराठा है, गोभी पराठा है, पनीर पराठा है, दाल पकवान, पूरी छोले, गोभी पराठा भी करा दो। हाँ गोभी पराठा भी करा दो। और एक गोभी पराठा, एक अपनी इंडियन थाली और एक मैंगो लस्सी। और कुछ लेना है? बस बहुत है। सो हम लोगों के बाहर निकलने का रीज़न ये भी है कि एक वीक पहले हम लोगों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन के लिए दिया हुआ था। नॉर्मली इसमें 15 डेज़ लगते हैं अटेस्टेशन होने में, बिकॉज इंडिया में हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी से नहीं कराया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि यहाँ से कराते हैं। ऑलमोस्ट 500 समथिंग दिरहम्स लगते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे, एक एजेंट है जिससे हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है,
और उसके पास जाएंगे पूछने के लिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पाउस को वीज़ा स्पॉन्सर करें। कई कंपनीज अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं, लेकिन जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। उसमें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए जो कि पूरा अटेस्टेड होना चाहिए यूएई एम्बेसी से और इंडियन एम्बेसी से। आपकी सैलरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जिनका अप्लाई करना है उनका पासपोर्ट होना चाहिए, और जो स्पॉन्सर करेगा जैसे मैं हूँ तो मेरी एमिरेट्स आईडी की कॉपी लगेगी, इनकी 2 फोटोग्राफ लगेगी, और इजारी लगेगा जहाँ पे हम रह रहे हैं उस घर का इजारी जो कि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लगेगा, और बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। सैलरी सर्टिफिकेट मैंने बता दिया आप लोगों को। वीज़ा कॉपी बताइए। हाँ, मेरी वीज़ा कॉपी लगेगी। बस यही 2-4 चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। काम बहुत इजीली हो जाता है। सो अगर आप लोग कराना चाहते हैं तो आप लोग अपने अपने कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। खाना कब तक आएगा? यूएई में बहुत गर्मी हो गई है यार, बहुत ज़्यादा। अभी से ही एक्चुअली इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। सो घूमना फिरना जो है ना काफ़ी कम हो गया है हम लोगों का, कहीं बाहर जाना है नॉल। किसी वीक में काफ़ी बिजी हो जाता है स्केड्यूल, जिसकी वजह से कई बार शॉर्ट्स वगैरह नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम लोग ट्राई करते रहेंगे कि हम आप लोगों को एंटरटेन करते रहें अपने वीडियोस के थ्रू। तो उधर गई हुई है मेरी बीवी को ना, हमेशा खाने की सूझती रहती है, हमेशा कह रही है लंगर जाएंगे रात में खाने के लिए। लंगर खाने जाएंगे, सब सुनाई दे रहा है। आई कैन रीड लिप्स। खाना आ चुका है, गिरना नहीं, आइयो गिरना नहीं भाई, गिरना नहीं। और सख्त भूख लगी थी एकदम बिल्कुल। लो। और खाने में नशा था यार। 6 साल हो गया दुबई आए हुए। तो याद है जब एमओई से ट्रैवल कर रहा होता था पैदल, तो एमओई के इंटरनेट से कॉल करता था तुमको। हाँ, याद है। स्काइप के थ्रू कॉल करता था पहले। हाँ यार, कितना स्काइप चलता था उस टाइम। उस समय पता ही नहीं था कि ऑफिस का भी एक प्लान होता था। एनीवेज उस समय ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मन ही नहीं था किसी चीज़ में। पता ही नहीं था कि हम लोग कितना दिन रहेंगे यहाँ पे। करते करते 6 साल हो गए, और अभी ऐसा लग रहा है कि यार अभी और कितना दिन इधर है। तुम्हारा मन करता था घर वापस आने का? स्टार्टिंग में तो बहुत करता था। क्या फील होता? घर की याद आती थी बहुत ज़्यादा। मतलब कि ऐसा लगता था कि पापा मम्मी को छोड़ कर के आ गया हूँ। जब मुझे उन लोगों की ज़रूरत थी तो वो लोग थे, अब उन लोगों को मेरी ज़रूरत है तो मैं निकल के जा रहा हूँ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे अफसोस है कि यार फील होती है। पेरेंट्स का तो यही होता है ना कि बच्चे जहाँ भी रहे, मतलब ऑब्वियसली दे वांट देयर किड्स टू ग्रो किसी भी चीज में, करियर वाइज हो, लाइफ में हो। तो हाँ, कभी कभी गिल्ट तो होता है। ऐसा लगता है कि यार माँ बाप को चाह करके भी यहाँ पे अगर बुलाएं तो उन लोगों की एज वैसी नहीं रही है कि ट्रैवल करना आसान। अरे वाह वाह, गिर गया। लो पकड़ो, बोलो जी। कहाँ गया? ओह नो। ओके, तो मैं बता रही थी कि जब मेरा फर्स्ट क्लास थी, इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोला था कि चलो कार चला के बताओ। तो हाँ, उसने बोला था कि पैर रखो ब्रेक पे और उस पे। तो मैंने दोनों पैर रखे थे, एक राइट एक्सेलरेटर पे और लेफ्ट वाला ब्रेक पे, और उसे चला के दिखा रही थी कि ऐसे चलेंगी। मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा। एक ही पैर यूज में आता है। Okay. What? No! मैं पार्किंग करूं? मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहीं से पूछ के आ जाना, नीचे ही है ना। मैं कार में बैठी हूँ तो पूछ के आ जाना। क्या मतलब है भाई? अरे जाओ, थोड़ा काम करो यार, हिलो डुलो। सो वर्षा मॉल के अंदर ये एरिया है जहाँ पे एजेंट्स बैठे रहते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट दिया था ना अटेस्टेशन के लिए। हाँ, हो चुका होगा अभी तो यार। काम तो नहीं हुआ अभी। एक्चुअली 15 दिन लगता है। हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले ही दिया था। अब वीज़ा एक्सपायर हो गया सुष्मिता का, और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होकर के नहीं आया है। एक फ़ायदा ये है कि 1 मंथ का ग्रेस पीरियड होता है, तो बस उसी को सोच करके हम लोगों को बस जल्दी से जल्दी मेरे ऑफिस में रिक्वेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा
कि प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। वहाँ से आने के बाद जिम चला गया था यार, थक गया, बिल्कुल थक गया। इस वीकेंड कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसी सपोर्ट बना के रखिए। जल्दी ही ट्रैवल व्लॉग आने वाला है एक और, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।